Good morning to all of you. I Teachers Day, so happy Teachers Day to all whoever are watching this video. और सबसे पहले कि टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आज सबको एक टास्क है कि इस वीडियो को कम से कम एक दिन में 1000 से 1500 लोग देख रहे हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो एक सब्सक्राइब करने पे आपका जो भी नीडी पर्सन है उस तक ये वीडियो पहुंच सकती है। तो जितने 1000 लोग देख रहे हैं तो एक दिन में 1000 लोग एटलीस्ट इसको सब्सक्राइब करके एक टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा मैं भी अच्छी मतलब एक अच्छे पेपर्स लेके आ सकता हूँ सबके लिए। सो प्लीज़ डू दिस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी टेस्ट सीरीज कंप्लीट पेपर फर्स्ट। और हमने कर लिया था क्वेश्चन फर्स्ट से 50 तक कर लिया था। आज हम 51 से 100 तक का टारगेट रखते हैं और स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 है, क्वेश्चन है हाइब्रिड विंड एनर्जी प्लांट कौन से ज़िले में है। ठीक है, तो हाइब्रिड के बारे में पूछा है। ठीक है, तो हाइब्रिड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाइब्रिड में होती हैं चीज़ें अपने सोलर एंड विंड एनर्जी दोनों का होता है। ठीक है, इसमें तो सोलर और विंड एनर्जी से रिलेटेड हाइब्रिड विंड एनर्जी प्लांट कौन से ज़िले में है, तो ये है अपने जैसलमेर ज़िले में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने युग सम्मिलित हैं। अब इसमें कंजर्वेशन रिजर्व दे रखे हैं और लोकेशन दे रखी है। तो रनखार है, रनखार जालौर में है, ये लास्ट ईयर बना था 2022 में। रनखार जालौर, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है। ठीक है, और बांज अमली जो लेटेस्ट है ये 12 में है, और बाड़ा खेड़ा सिरोही में है। तो ये चारों सही सम्मिलित हैं। अभी 27 कंजर्वेशन रिजर्व हैं राजस्थान में। ठीक है, तो ये बांज अमली है जो लेटेस्ट है अभी, बांज अमली जो कि 12 का है ये। और भीलवाड़ा में एक और है बीड़ घास। ठीक है, बीड़ घास जो कि कहाँ पे, भीलवाड़ा में है। और एक बीड़ है वो झुंझुनू में है। ठीक है, वो झुंझुनू में। अब कहीं ये पूछ ले जाए कि सर्वाधिक और सबसे अधिक कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है। सबसे अधिक कंजर्वेशन रिजर्व अपने 12 में। ठीक है, 12 में 5 हो गए हैं, और झुंझुनू में भी 5 हैं। ठीक है, सम्मिलित रूप से। तो ये फर्स्ट नंबर पे दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। ठीक है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति कब लागू हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद रीट में आया था। रीट जो साइंस वाला सेक्शन था तो उसमें आया था मेंस एग्जाम में, रीट में आंसर देना। तो इसका है कि राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति उसी टाइम पे चालू की गई थी, 30 नवंबर 2022 को चालू की गई थी। तो इसका राइट आंसर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, भारतीय बजट वित्त वर्ष 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इकोनॉमी सेक्शन चालू हो गए। यहाँ से इकोनॉमी सेक्शन देखते हैं कि बजट में क्या क्या लिखा था। सरकार के कुल व्यय में सर्वाधिक योगदान ब्याज भुगतान का है। ठीक है, तो सर्वाधिक योगदान ब्याज भुगतान का है कुल व्यय में। अगर अपन एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, सर्वाधिक अपन ब्याज भुगतान करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सही है, सर्वाधिक इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। सरकार की कुल प्राप्तियों में लगभग 6% योगदान गैर कर प्राप्त का है। जो नॉन टैक्स रिसिप्ट होती हैं उनका 6% योगदान है, ये सही है। ठीक है, और ये आयकर व्यय निगम मिलाकर सरकार की कुल प्राप्तियों में 15% योगदान देते हैं। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि आयकर व्यय निगम मिलकर कुल प्राप्तियों में। ठीक है, तो कुल प्राप्ति जो दे रखी हैं ये एक है कि आयकर और निगम ये अलग इंडिविजुअल ही 15% से ऊपर देते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली 15% से ऊपर है, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी राइट आंसर। और वित्त बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अपने को। ठीक है, वित्त बाजार के संबंध में, हाँ, इन मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड। तो मनी मार्केट होता है, ठीक है, मनी मार्केट होता है, तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ही की जाती है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हम देखते हैं CD सर्टिफिकेट ऑफ डिमांड्स। ठीक है, और कमर्शियल पेपर ऐसी चीज़ें जो भी आती हैं वो कहाँ पे आती हैं, मनी मार्केट में आती हैं। वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट का मतलब है कि एक 1 ईयर से कम। ठीक है, 1 ईयर से कम टाइम के लिए जो भी मनी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आंसर इसका सही है। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर आर द पार्ट ऑफ मनी मार्केट। ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर पार्ट है मनी मार्केट के। तो ये मनी मार्केट के नहीं है, कैपिटल मार्केट के। अगर हम देखते हैं जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट में 2 चीज़ होती है, मनी मार्केट हो गया और एक कैपिटल मार्केट हो गया। तो मनी मार्केट में तो क्या हो गया कि ये शॉर्ट टर्म चीज़ों को, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट कौन सी हो गई, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हो गई अपनी और लेस देन 1 ईयर। ठीक है,
और यहाँ पे कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मोर देन 1 ईयर के लिए क्या होता है, शेयर इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर पार्ट होते हैं मनी, ये कैपिटल मार्केट के, ठीक है। तो मनी मार्केट के नहीं होते। तो आंसर ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ गलत कथन का चयन करना है, तो आंसर बी इज राइट, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब चालू हुई थी? तो यहाँ से ये पता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जैसे कि हम गाँवों में देखते हैं, तो कहीं पे भी जहाँ से रोड चालू होती है वहाँ पे बोर्ड लगा होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे चालू हुई थी, ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम पे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया है अपने आप में, ईयर के हिसाब से ही। तो इसके अंतर्गत कार्यों का निष्पादन राज्य द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है, राज्य द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण संरचना विकास एजेंसी इसके माध्यम से निगरानी रखती है। तो सही कथन ओनली 2 इज द राइट आंसर। हाँ, मौद्रिक एग्रीगेटर्स के संबंध में विचार करना अपने को। यहाँ अपन देखते हैं कि मौद्रिक एग्रीगेटर्स के बारे में, ये इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, मॉनेटरी एग्रीगेटर। M3 and M4 are called narrow money as they do not help in money circulation in form of loan. M3 and M4, फर्स्ट ऑफ ऑल तो M3 जो होता है ये मनी सप्लायर भी होते हैं, इनको मनी सप्लायर भी बोल देते हैं, मनी एग्रीगेटर्स भी बोल देते हैं इनको, और मनी सर्कुलेशन भी बोलते हैं इन्हीं के बेस पे, ठीक है। तो क्या होता है M3 क्या होता है, M3 तो नैरो नहीं, ये ब्रॉड मनी होती है, ठीक है, ब्रॉड मनी होती है M3, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन गलत है कि यहाँ पे लिख रखा है नैरो मनी होती है, ये ब्रॉड मनी होती है, और मनी सर्कुलेशन नहीं होता, ये मनी सर्कुलेशन में यही हेल्प करते हैं अपने, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया यहाँ से। अगर ये अपन देख सकते हैं तो इसके बेस पे अपने को आंसर मिल जाएगा ए एंड सी द राइट आंसर, सॉरी बी एंड सी द राइट आंसर। तो अब जैसे जिन जिन लोगों ने मनी एग्रीगेटर्स पढ़े हैं उनके बेस पे तो उनको पता चल सकता है कि M3 M4 क्या होते हैं और NM1 क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये तो ये दोनों राइट आंसर हैं। अभी मैं इनको मतलब प्रॉपर वे में यहाँ समझाने के लिए इतना टाइम दिए। ये इकोनॉमी का पार्ट है, तो इसका आंसर देख सकते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ से M3 है, वो M3 और M4 है, वो ब्रॉड मनी है, ठीक है, नैरो मनी और मनी सर्कुलेशन में काम करते हैं। तो बी एंड सी द राइट आंसर, ठीक है। अब WPI और CPI के बारे में बात करते हैं अपन, क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं। WPI इज कॉमन फॉर द होल नेशन वाइल CPI कैन बी डिफरेंट एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। WPI इज कॉमन फॉर होल नेशन, ठीक है, ये सही है, ठीक है। और CPI डिफरेंट है, ठीक है, नेशनल और स्टेट लेवल पे दोनों का। CPI मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होल प्राइस इंडेक्स, ये होता है इनका नाम। और वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड इज मैक्सिमम, तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, इसमें समथिंग 547 के मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का होता है इसमें, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी इन 2014 में the WPI is used by the RBI for the inflation calculation. No, this is wrong, ठीक है। ये 2000 उर्जित पटेल कमेटी के आधार पर CPI को, ठीक है, CPI मेजर इंडिकेटर बन गया था इन्फ्लेशन सर्कुलेशन का, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो सी इज द रॉन्ग, देन 1, 2 and 3, A and B is the right answer. Consider the following statement regarding Human Development Index. Human Development Index पढ़ते हैं अपन। This is calculated under 4 heads: हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी एंड लाइफ एंड नेशनल इनकम। तो इसको अगर हम देखते हैं तो मानव विकास सूचकांक के संबंध में ये जो है यहाँ पे 4 हेड्स देखे, तो ये 4 हेड्स नहीं होता, इसको 3 हेड्स के बेस पे अपन नापते हैं, ठीक है। 3 हेड्स के बेस पे नापते हैं अपन कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 हेड्स के ऊपर नापते हैं। इन 2021 इंडिया रैंक 132 स्कोर ये है, तो ये सही है। 2021 में इसकी थी 2021 में यह है, इसकी 132 रैंक है और 0.633 इसका स्कोर है। अभी जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसके यहाँ पे 130 रैंक है और यहाँ पे स्कोर है 0.645, ठीक है, ये स्कोर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। करेक्ट पूछा है तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमॉन्ग द टोटल पॉपुलेशन। वेल्थ का और टोटल पॉपुलेशन का पूछा है, ठीक है, वेल्थ और टोटल पॉपुलेशन है। तो ये इकोनॉमी वाला सेक्शन है, इसमें क्या होता है कि इसको लॉरेंज कर्व दिखाता है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन लाइव स्टॉक सेक्टर। इंडियन लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में देखना है अपने को। ये इंडियन इकोनॉमिक सर्वे का कुछ का डेटा है कि 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार 2019 के अनुसार यह क्षेत्र GDP में 4.11% का, ठीक है। तो ये लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक 4.11% का अपना योगदान दे रहे हैं। और कुल कृषि सकल घरेलू उत्पादन, कुल एग्रीकल्चर GDP में इसका है
25.6%। तो ये डेटा है, ये सही है इंडियन इकोनॉमी का, कि लाइव स्टॉक है वो टोटल जीडीपी में तो 4.11% का दे रहा है, और ये एग्रीकल्चर जीडीपी में 25.6% का दे रहा है। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा पहले क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई है, तो ये सही है, पहली क्रेडिट गारंटी स्कीम चालू की गई। और मत्स्य पालन के लिए कभी इंडियन ये मत्स्य पालन गारंटी स्कीम भी चालू की गई, अलग से अभी चालू की गई इसी बजट में 2023-24 में। स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चालू किया गया है, तो ये भी सही है राष्ट्रीय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल 3 आर राइट। ठीक है। पीएम व्यय बंधन योजना, पीएम व्यय बंधन योजना के बारे में क्या है अपने को देखना। पीएम व्यय बंधन योजना के बारे में, यह 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु केंद्रीय क्षेत्र की पेंशन योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की पेंशन योजना है। ये बिल्कुल सही है कि 60 वर्ष तक के 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की है। ठीक है। और अच्छा, सेंटर सेक्टर स्कीम है। उसके बाद इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी पेंशन फंड एवं नियामक और विकास प्राधिकरण, तो इसका कार्यान्वयन एजेंसी ये नहीं है। ठीक है। इरडा, ये PFRDA इसका इरडा है। ठीक है। तो ये करती है, ये नहीं करती इसमें जो भी है। इस योजना के तहत अधिकतम निवेश, इस योजना के तहत अधिकतम निवेश 15 लाख रुपए प्रति वरिष्ठ नागरिक है। ठीक है। तो ये सही है, तो इस बेस पे इसका आंसर हो जाएगा, आंसर 3 इधर A and C है राइट आंसर। अब हमें मिसमैच पेयर को देखना है, मिसमैच पेयर देखना, बेमेल देखना है। तो बेमेल देखने के लिए कौन सा देखते हैं अपन, तो देखते हैं हम। ठीक है। माउंटेन रेंज देख लेते हैं और हाईएस्ट पीक देख लेते हैं। तो कॉकेसस है, यूराल है, सेंट एलियास है और ड्रैकन्सबर्ग है। ठीक है। तो ड्रैकनबर्ग देखते हैं अपन, ड्रैकनबर्ग पहले। तो ड्रैकनबर्ग कहाँ की है, साउथ अफ्रीका की माउंटेन रेंज है और इसकी हाईएस्ट पीक है नेटलियाना। ठीक है। नेटलियाना इसकी हाईएस्ट पीक है, तो ये सही है, ये तो मिसमैच नहीं हुआ। ठीक है। कॉकस देखते हैं अपन, कॉकस है एल्ब्रूस की हाईएस्ट पीक है कॉकस। ठीक है। यूराल है, यूराल की है नरोदनया, ये भी सही है। और यहाँ पे अब है ऑप्शन सी देख लेते हैं, सेंट एलियास। ठीक है। सेंट मैकिनले सेंट एलियास की नहीं है, मैकिनले है यूएसए की। ठीक है। यूएसए में आती है और ये कहाँ की है, ये अलास्का रेंज है, अलास्का रेंज की हाईएस्ट पीक है मैकिनले। तो आंसर 3rd इज द राइट आंसर। द ग्रुप ऑफ कंट्रीज बॉर्डरिंग यूक्रेन से कौन कौन से देश हैं कि बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है। यूक्रेन देश कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे यूक्रेन आता है और यहाँ से रशिया इससे टच में है और इससे पोलैंड भी टच में है, एक जगह से पोलैंड है। ठीक। तो अगर हम यूरोप का नक्शा मैप देखते हैं कि यूरोप के मैप के हिसाब से तो रशिया यूक्रेन से टच करता है, पोलैंड करता है, लेकिन ये बुल्गारिया और लातविया है, ये दोनों नहीं करते। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेलारूस, स्लोवाकिया, क्रोटिया, हंगरी करता है इसे। ठीक है। और क्रोटिया नहीं करता है। ठीक है। हंगरी करता है और इनमें से, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, 3rd भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। पहला रॉन्ग, 3rd रॉन्ग। रशिया, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक। ठीक है। चेक रिपब्लिक ये भी नहीं टच में करता है और एस्टोनिया ये भी टच नहीं करता है, तो इसमें ऑप्शन बी है, बी देखते हैं अपन, रोमानिया, ये सही है। रोमानिया, रशिया, हंगरी और बेलारूस। जैसा कि हम देख सकते हैं जब यूक्रेन रशिया डिस्प्यूट हुआ था तब इंडियंस को निकालने के लिए रोमानिया, ठीक है, रोमानिया से निकाला गया था। बहुत सारे जो यूक्रेन में MBBS कर रहे थे स्टूडेंट वो रोमानिया आ गए थे, रोमानिया से उनको हेलीकॉप्टर से पिक किया गया था। ठीक है। रशिया तो टच में आई, हंगरी भी टच में है, जो कि बहुत अच्छी कैपिटल इसकी बुडापेस्ट एक जगह है, बुडापेस्ट। ठीक है। सॉरी कैपिटल नहीं है, बुडापेस्ट बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे तमाशा मूवी की शूटिंग हुई थी रणबीर कपूर के। और बेलारूस, तो आंसर 2nd इज द राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग। ठीक है। फॉलोइंग को अपने को मैच करना है। विक्टोरिया फॉल अपन देखते हैं। विक्टोरिया फॉल है अपने यहाँ पे इस पे जिम्बाब्वे में। ठीक है। जिम्बाब्वे में है विक्टोरिया फॉल, अपनी जाम्बिया रिवर पे है, शायद जाम्बिया रिवर पे विक्टोरिया फॉल है अपने। ये ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है। तो एक में तो 5th हो गया, फर्स्ट में 5th हो गया। तो ठीक है, हम देखते हैं फर्स्ट में 5th हो गया, तो 1 and 3 तो रॉन्ग आंसर हो गए। ठीक है। ये अपन करते हैं। रेड सी के बारे में देखते हैं। तो रेड सी कहाँ पे आता है। ठीक है। कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जिम्बाब्वे, इनमें से कहीं पे रेड सी नहीं आता। रेड सी आता है अपने इरिट्रिया में। ठीक है। इरिट्रिया में जो भी चीज़ आती है अपन, अफ्रीका में कैप ऑफ हॉर्न जिनको बोला जाता है, हॉर्न वाले इलाके में यहाँ पे इरिट्रिया आता है। ठीक है। इरिट्रिया आता है और यहाँ से रेड सी निकलता है। ठीक है।
तो जहाँ से सुएज नहर चालू होते हैं वहाँ पे रेड सी होता है, यहाँ पे इरिट्रिया हो गया। तो रेड सी कहाँ पे हो गया, रेड सी इरिट्रिया में हो गया और विक्टोरिया में फिफ्थ हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं डी में, ए में फिफ्थ हो गया और डी में हो गया 1, डी में 1। तो ये सारी हैं, डी में 1 है, ठीक है। और बी में यहाँ से फोर्थ दे रखा है, बी में फोर्थ लेक विनीपेग को दे रखा है फोर्थ में कनाडा में, ठीक है, विनीपेग कनाडा में। और उसके बाद डी में देख लेते हैं, ये तीनों तो मैच हो गए अपने। टोनले साप, ठीक है, टोनले साप की बात करते हैं अपन, टोनले साप। अब ये टोनले साप, टोनले साप ये कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है, तो ये अपने कंबोडिया में है, ठीक है, कंबोडिया में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग इज प्रिवलेंट इन टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। कमर्शियल लाइव स्टॉक की अपन बात कर लेते हैं, रेयरिंग इज प्रिवलेंट इन टेम्परेट ग्रासलैंड। देख लेते हैं जैसे कि हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है कि नॉर्थ अमेरिका में जो भी चीज़ है, यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं, यहाँ पे प्रेरीज ग्रासलैंड पाए जाते हैं, वहाँ पे कमर्शियल लाइव स्टॉक की जाती है। यहाँ पे शिकागो है, शिकागो में मीट की मंडी है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी अपने एनिमल्स या फिर लाइव स्टॉक पाए जाते हैं, उनका काम यही है कि वो कमर्शियल लाइव स्टॉक किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में लदांग इज ए टाइप ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रिवलेंट इन मैक्सिको, रोडेशिया और मिडिल अफ्रीका। तो लदांग अपने यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। तो लदांग है जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वो यहाँ की नहीं है, वो आते हैं अपने साउथ एशिया में, ठीक है, साउथ एशिया की है, ठीक है। लदांग साउथ एशिया की है, एक पर्टिकुलर कंट्री है, उसका नाम मेरे को अभी शायद इंडोनेशिया या इंडोनेशिया हो सकता है इसका, ठीक है। तो पर लदांग यहाँ की नहीं है जो मैक्सिको और यहाँ की तरह की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट दी पर कैपिटा इनकम ऑफ राजस्थान 2023 एट कांस्टेंट प्राइस। अब यहाँ पे देखना अपना कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्यों पे अपनी राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय क्या, प्रति व्यक्ति आय 86,134। ये तो फैक्ट है सीधा। और ये पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर 2021 में RS प्री में पूछा गया था, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट द टोटल रिपोर्टिंग एरिया ऑफ स्टेट इज 342.89 लाख हेक्टेयर इन 2020-21। तो ये सही आंसर है कि कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2020-21 में अपना कितना था, ये अपना था 342.89 लाख हेक्टेयर। तो ये सही है। शुद्ध राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, शुद्ध बोया अगर अपन देखते हैं, शुद्ध बोया गया का प्रतिशत आता है अपना 52 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि 342.89 का 52% देखते हैं तो समथिंग इतना आता है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार 2010-11 की तुलना में प्रचलित कुल जोत धारकों की में इतने की वृद्धि हुई है, तो 1.24 की वृद्धि हुई तथा जोतों के कुल क्षेत्र में इतने की कमी हुई है। तो ये रॉन्ग आंसर है। ये यहाँ पे जो धारकों में वृद्धि हुई है वो तो कमी हुई है, ठीक है, 1.24 की कमी हुई है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे असत्य पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन देख लेते हैं। कृषि जनगणना के अनुसार कुल महिला प्रचालित जोतों की संख्या 15-16 में 7.75 लाख थी, 2010-11 में जो कितने थी 68.6% के समथिंग थी। तो इनका अगर परसेंटेज देखते हैं तो कितने परसेंट की, अराउंड 42% की अपने इंक्रीमेंट हुआ है, वही है 41.94% की वृद्धि दिखाता है। तो ये सही है। तो इसमें आंसर पूछा है, आंसर सी इज द राइट, ठीक है। उसके बाद में रूडा के बारे में असत्य कथन बताना अपने को, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट दिखाना है कि इस की स्थापना 19 नवंबर 1995 में हुई थी, ये सही है, ठीक है। ये ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी है। तो ये इसका रॉन्ग आंसर हो गया। कृषि क्षेत्र के लिए बढ़ावा देने के लिए, ये नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए बढ़ावा देने के लिए, तो ये असत्य हो गया। यहीं से आंसर मिल गया हमें। रूडा 3 क्षेत्रों में चमड़ा, ऊन व वस्त्र तथा लघु खनिज में अपनी गतिविधियाँ संचालित है, और जो कि है ये GI टैग दिलवाता है अपने जो भी जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं। अभी 5 चीज़ों को इसने 5 वस्तुओं को GI टैग दिलवाया है, ठीक है। तो अभी अपने कितने हो गए, 21 GI टैग हो गए अपने राजस्थान में, ठीक है। तो GI टैग दिलवाने का काम किसका है, रूडा का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। 70 क्वेश्चन है। मार्च 2021 तक राजस्थान रेल मार्ग की कुल लंबाई और 6019 किलोमीटर, जो कि भारत के कुल राजमार्ग का 8.83% है। तो ये सही है स्टेटमेंट अपने आप में। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। राष्ट्रीय सड़क घनत्व राजस्थान के सड़क घनत्व के लगभग दुगना है, ऑलमोस्ट डबल है, ये सही स्टेटमेंट। राजस्थान के सड़क तंत्र में सर्वाधिक योगदान ग्रामीण सड़कों का है,
तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ग्रामीण सड़कों का सर्वाधिक योगदान है। RSRTC सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत स्थापित किया गया था, ये भी सही है। और RSRTC की स्थापना कब की गई थी, तो ये शायद 1 अक्टूबर 1964 में की गई थी। ईयर तो 1964 है, ठीक है। तो और इसका एक्ट क्या है, एक्ट 1950 के तहत है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है, सत्य क्या है, ऑल राइट, ठीक है। तो इसमें 4th इज द राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट है राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए रीको की स्थापना, ठीक है। रीको की स्थापना 1980 में की गई थी, ये सही है, 1980 में की गई थी। हाँ, दिसंबर 2022 तक रीको ने 8 नए औद्योगिक क्षेत्र खोल दिए हैं, 4 एग्रो फूड पार्क हैं, ठीक है। तो एग्रो फूड पार्क पूछे जा सकते हैं, इनको देख लेना कहाँ कहाँ पे हैं 4 एग्रो फूड पार्क। पहला है रूपनगढ़ अजमेर में, सॉरी अजमेर, ये हैं एग्रो फूड पार्क हैं अपने कोटा, अलवर, श्री गंगानगर और अपने जोधपुर में, ठीक है, बोरानाडा जोधपुर, यहाँ पे हैं 4, ठीक है, एग्रो फूड पार्क। उसके बाद में है और 3 मेगा फूड पार्क है, ठीक है। तो मेगा फूड पार्क किसी है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं मेगा फूड पार्क, ठीक है। और इसने यहाँ पे 2 जापानी क्षेत्र हैं, 3 सेज विकसित किए, तो ये स्टेटमेंट सही है इनके, ठीक है। 71 में जो है फर्स्ट एंड सेकेंड आर राइट। थर्ड है, सी है, रीको द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तिमरी जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर तिमरी जोधपुर में विकसित किया, ये भी सही है। रीको द्वारा इंडिया स्टोन मार्ट अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली में किया गया। ये दिल्ली में नहीं, ये जयपुर में किया गया था, सीतापुरा में, ठीक है। ये सीतापुरा में किया गया था और ये शायद तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे किया गया था, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया है सही कथन पूछा गया है, तो सही कथन कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, A, B एंड C का राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य के सेवा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्य के सेवा क्षेत्र में पूछ रहा है, तो सेवा क्षेत्र में स्थिर और बुनियादी मूल्यों पर व प्रतिशत मूल्यों पर राज्य का योगदान सेम है, 43.74% है दोनों में, ठीक है, दोनों सेम है इस सेक्टर में। वर्ष 2022-23 में व्यापार, होटल और जलपान ग्रहण का सेवा क्षेत्र में GSBA में सर्वाधिक योगदान रहा है। कितना योगदान रहा है, तो सर्वाधिक योगदान होटल और इनका रहा है। तो अपन इसकी ट्रिक है जैसे हीरो, ठीक है, तो हीरो से होटल और इन चीज़ों से है, ठीक है। तो इन चीज़ों में सर्वाधिक होटल, जलपान गृह और व्यापार में किया गया, ठीक है। राजस्थानी फिल्म को शूटिंग को प्रोत्साहन देने तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 को आ गई है, 18 अप्रैल 2022 को। तो ये इंपॉर्टेंट है डेट और ये सही है, इसको याद रखना चाहिए। और उसके बाद 4th है, बागड़ पर्यटक से के तहत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बागड़ में अपन समझ लेते हैं तीनों को दिया जा रहा है, लेकिन 2 को दिया जा रहा है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को, ठीक है, डूंगरपुर व प्रतापगढ़। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। असत पूछा है इसमें, तो इसका सही आंसर ही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जनगणना 2001 के अनुसार 11 के अनुसार भारत व राजस्थान में शहरी जनसंख्या भारत में कितनी है, 31.14% और राजस्थान की कितनी है, 24.87। तो ये स्टेटमेंट सही है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक जिले में, न्यूनतम लिंगानुपात जैसलमेर जिले में है। लिंगानुपात की बात की जा रही है तो शहर में सर्वाधिक लिंगानुपात जो टोंक में है तथा न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर में, ये भी सही है, ठीक है। बांसवाड़ा सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला शहर है, सबसे ग्रामीण जनसंख्या वाला शहर बांसवाड़ा। तो ये एक रॉन्ग आंसर हो जाएगा, सबसे ग्रामीण जनसंख्या वाला शहर बांसवाड़ा नहीं है। और तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा सबसे ग्रामीण कोटा होता है ये, ठीक है, कोटा होता है यहाँ पे। तो अपने को सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। और प्रशासन शहरों के संग अभियान अभी जो चलाया गया 2 अक्टूबर 2022 से चलाया गया है, ठीक है। ये कि प्रशासन शहरों के संग अभियान है जो 2 अक्टूबर 2022 से नहीं, 2 अक्टूबर 2021 से चलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 21 है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ये गलत हो गए। तो इसमें क्या पूछा गया है, सत्य कथन पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा A एंड B का राइट आंसर। निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की कौन सी विशेषता सही नहीं है, ठीक है। तो अब ये हिंदी में थोड़ा समझ नहीं आएगा, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, राजस्थान RGHS, ठीक है, RGHS की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो RGHS कब चलाया गया, तो रजिस्ट्रेशन इन कैन बी डन थ्रू दी जनाधार, सही है, जनाधार के थ्रू ही किया जा रहा है सभी चीज़ों में आजकल रजिस्ट्रेशन। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2021, तो ये सही है, 1 जुलाई 2021 से RGHS और अपनी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वो 1 मई से चालू की गई थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसको इंग्लिश में देखना, ठीक है। इट इंक्लूड सरपंच, वार्ड पंच, तो ये सब नहीं है, इसमें गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है वो सब आते हैं। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका 3rd इज द राइट आंसर।
जल जीवन मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय जैसे कि जो मंत्री हैं वो कौन है, गजेंद्र शेखावत साहब हैं, अपने राजस्थान से आते हैं, जोधपुर ज़िले से। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 से की गई थी, तो ये राइट है, 15 अगस्त 2019 से की गई थी। इसमें केंद्र राज्य का सहयोग अनुपात 60-40 है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसमें 50-50 है, ठीक है, सेंटर और स्टेट का। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। 76 मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना कब चालू की गई थी? ये चालू की गई जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू किया था, उसके तहत ही ये राष्ट्रीय योजना 1 जून 2016 को ये चालू की गई थी। उसके बाद में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था 26 अक्टूबर 2020 से, दिवाली के टाइम पे चलाया गया था शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो ए में थर्ड हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, ए में थर्ड हो गया, और उसके बाद में डी में सेकंड हो गया, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, इन दोनों से मिल गया। अब हम देख लेते हैं IM शक्ति उड़ान योजना, ठीक है। तो बी में हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 19 दिसंबर 2019 को हो जाएगा। IM शक्ति निधि हो जाएगा ये अपने 18 दिसंबर 2। तो IM शक्ति उड़ान योजना ये 2021 में पूछा गया था प्री एग्जाम में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है अभी भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए द राइट आंसर। राजस्थान सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है, किससे सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? ये सिंपल सी चीज़ है, कोई भी गवर्नमेंट होती है वो टैक्स लगाती है अपने, तो उन्हीं अपने टैक्सों से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो ऑन टैक्स रेवेन्यू ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जहाँ पे शहरी वर्ड आ जाए, शहरी, तो शहर वर्ड आ गया, शहर का मतलब है ADB, ठीक है। तो शहर का कुछ भी काम करेगा तो वो कौन करेगा? ADB करेगा जनरली, ठीक है। तो इसमें ADB आ जाएगा, ए में थर्ड आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ए में थर्ड आ गया। तो ए में थर्ड, तो ये 2 ऑप्शन तो कट हो जाएंगे, थर्ड एंड सेकंड में से आंसर होगा। उसके बाद में है बांध पुनर्वास एवं सुधार योजना, ठीक है। तो ये कौन करेगा? बांधों का पुनर्वास और सुधार कौन करेगा, ठीक है, ये देखना है अपने को। तो बांधों का पुनर्वास और शहर कौन करेगा, सुधार योजना, ये करेगी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, कहीं पर भी डेवलपमेंट और ऐसी चीज़ें आती हैं, किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक को किया जाएगा कि हाँ भाई हम डेवलप करेंगे। राजस्थान जल क्षेत्र का आ गया, तो जल का बात जी के जल, और कहीं पे जल से रिलेटेड और कहीं पे फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई शब्द आ गया तो वहाँ पे कौन आ जाएगा? जी का आउट किया जाएगा। राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना मतलब रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपने को रीस्ट्रक्चर करते हैं। रीस्ट्रक्चर मतलब कि न्यू कोई चीज़ बना लें, ठीक है, न्यू कराए तो न्यू डेवलपमेंट बैंक आउट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है, इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असम्मिलित है, ठीक है। तो फिनटेक डिजिटल संस्थान इंस्टीट्यूट पूछा है, तो इंस्टीट्यूट तो अपने जोधपुर में हो जाएगा, और फिनटेक राजस्थान राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल पार्क की बात करें तो वो अपने जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? ये उदयपुर में नहीं है, ये अजमेर में है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये अजमेर में है, ठीक है। जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम सीकर में है ये, और स्पर्श समझ स्पर्श अभियान दौसा ने चलाया, दौसा एडमिनिस्ट्रेशन में चलाया था, ठीक है। तो SDG इंडेक्स 4.0 के बारे में अपने को देखना है। SDG इंडेक्स 4.0, तो इसमें क्या है कि 83 तो इंडिकेटर्स लिए गए थे, ठीक है, और 14 गोल्स लिए गए थे, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट, एक भी जिला एस्पिरेंट श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो किसी का भी जो स्कोर है वो 60 से कम नहीं है, तो एस्पिरेंट श्रेणी में कोई भी नहीं है, ये सही है। इसमें सर्वाधिक स्कोर सीकर का है, ठीक है, और फर्स्ट पे सीकर है, सेकंड पे झुंझुनू है, ठीक है, और न्यूनतम स्कोर जैसलमेर का है, ये सही स्टेटमेंट है। और उसके बाद SDG इंडेक्स 2023 में, ठीक है, 23 संस्करण 4.0 राजस्थान का प्रदर्शन 2000 की तुलना में बेहतर हुआ है, तो ये भी बेहतर हुआ है, तो यहाँ पे ऑल आर राइट, ठीक है, इसमें सभी सही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, अब मैथ का सेक्शन आ गया है। 400 रुपये का एक वस्तु खरीदते समय मुझे 7% बिक्री कर देना पड़ा, ठीक है, और 6500 रुपये की कीमत पर 9% बिक्री कर देना पड़ा, दोनों वस्तुओं को मिलाकर औसतन कितना बिक्री कर देना पड़ा? तो 400 का अब इसमें देख लेते हैं, 400 पे कितना देना पड़ा? 400 पे देना पड़ा 7%, ठीक है। तो 400 का 7% देख लें तो टोटल 8 समथिंग आएगा, और 6400 का 9%, ठीक है। तो अब ये 9% देख लेते हैं अपन, तो कितना है? 9 चौका 36, ठीक है, और 9 6 की 54, 54 और 3 57, ठीक है। इनको अपन ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से हो गया, तो यहाँ से इनका ऐड हो जाएगा अपने का 604, ठीक है, 604 है, तो 604%, 604 टोटल कितना हो गया? 6400 6800 का 6800 का, ठीक है, कितना परसेंट हो जाएगा? तो ये अपन सॉल्व करेंगे, 604 6800 का कितना परसेंट हो जाएगा? तो इसका आंसर थर्ड आ जाएगा, 8 सही 15/17 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद में है 82 है क्वेश्चन, x + y
एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 7/3 दे रखा है, ठीक है। तो इसको अपन देख लेते हैं, 3x प्लस 3y यहाँ पे, और 7x माइनस 7y दे रखा है, ठीक है। तो इसका बन जाएगा अपने और 3x प्लस 3y बराबर 7x माइनस 7y, ठीक है। ये हो गया। तो 7x ये यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अपन इसको इधर लेके आए तो 4x हो जाएगा, और इसको इधर लेके आए अपन तो कितना हो जाएगा ये, इसको इधर लेके आए तो अपन हो जाएगा ये 10y, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, x की और y की वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। x और y इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से 133/117 आंसर इसका आ जाएगा। 83 क्वेश्चन है। निम्नलिखित 5 अलग अलग राज्यों में दिए गए NGO हैं ABC, उनके द्वारा पेड़ों की संख्या पूछते हैं। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें दिया गया हरियाणा में NGO A द्वारा लगाए गए पेड़ों और तमिलनाडु में NGO C द्वारा पेड़ों में अंतर क्या है। हरियाणा में NGO A द्वारा, हरियाणा ने NGO A द्वारा, ठीक है। हरियाणा में NGO A कहाँ गई, NGO A है तो 80 लगाएं। तमिलनाडु में NGO C द्वारा, C कौन सा है, C है ये, C ने 160 लगाए तो इनका डिफरेंस पूछा है तो 80 इनका राइट आंसर, तो 80 हो जाएगा इनका। तो 80 कौन से ऑप्शन में, 80 फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। 4300 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष पर 4644 हो जाता है। वह मूल राशि ज्ञात कीजिए समान दर पर 5 वर्ष में इतना हो जाता है। तो इसमें सिंपल सा है, एक्स मान अगर हम करना चाहें तो 4300 रुपये साधारण ब्याज पर इतना हो जाता है, ठीक है। तो 4300 इतना हम उसका रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बराबर होता है ये अपना 4644, ठीक है, सॉरी 4300 इंटू AR इंटू 2/100 बराबर 344, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये चीज़ें। तो इसको हम देख लेते हैं, तो ये सेकंड और इनसे 4 आ जाएगा इसका, ठीक है। R4 आ गई यहाँ से, ठीक है, R4 आ गई। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि वह मूल राशि ज्ञात कीजिए समान ब्याज दर पर 5 वर्ष में इतना हो जाए। 5 वर्ष में अपन सिंपल सा इसको कर लेंगे, x मान लेंगे इंटू 4 हो गया इंटू 5/100, ठीक है। तो अब ये क्या है कि 5 वर्ष में इतना हो गया है, ठीक है। तो इनका ब्याज का अपन डिफरेंस लेके देखेंगे तो इसका राइट आंसर निकालेंगे तो राइट आंसर होगा इसका 8420, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 में 1800 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 405 रुपये, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। तो अपने को अब इसको सॉल्व करके देखें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, कि अपन किससे किसको करके देखें। तो यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक है कि ऐसे क्वेश्चन की अगर हम देखें तो मैथ में कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 405 रुपये दे रखा है ना, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से अपन 20, 30, 25, 15 इनमें से किसी में से 405 में डिवाइड करके देखें तो 15 से ही डिवाइड होगा ये, ठीक है। तो 15 से ही डिवाइड होगा तो इसका राइट आंसर 15 ही है वैसे तो इनमें से ये कोई ऑप्शन नहीं बैठेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो ये अपने रिस्क पे अगर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस का रेट से कोई ना कोई सीधा डायरेक्टली रिलेशन होता है, ठीक है। तो उस बेस पे अपन इसको कर सकते हैं कि इसको कट उस बेस पे किया है अपन ने कि रेट के बेस पे किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 15 है। वैसे अगर करना चाहें तो पहले 18 वर्ष की 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट ईयर होता है उसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो ब्याज होता है वो ऐड हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट में, और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर का अपन साधारण ब्याज निकाल देते हैं तो वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, ठीक है। तो इस बेस पे है तो इसका रेट आ जाएगा अपने आप में 15%, ठीक है। इसको कर सकते हैं इजी वे में, इसको जैसे करना है मैथ तो अपन 10 तरीके से करते हैं, पर इसका शॉर्ट यही है। एक आयताकार खेत का विकर्ण 15 है, ठीक है। तो सिंपल सा ये आयत हो गया, आयत में 15 तो ये हो गया, और इसका क्षेत्रफल 108 दे रखा है, ठीक है। तो 5 रुपये की दर से खेत में की बाढ़ लगाने में कुल कितना व्यय होगा, तो 5 रुपये के हिसाब से अपने को बाढ़ लगानी है। तो यहाँ पे 15 दे रखा है, एरिया दे रखा है, ठीक है। तो अपने को क्या बोल रहा है ये, अपने को पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा, उसके बेस पे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 15 यहाँ पे दे रखा है, तो और 108 इसका एरिया है। तो यहाँ पे लेंथ और बेस अपन देखते हैं 108 हो गए, तो अपन किससे मल्टीप्लाई करें, 108 को कैसे तोड़ें कि अपने को ये हो जाए। तो अपन देखते हैं 12 इंटू 9 108 होता है, ठीक है। तो 12 इंटू 9 अगर अपन करके देखें इसको, यहाँ पे ये 15 है, इसको 12 और 9 करके देखें तो 12 का 144 स्क्वायर होगा और 9 का 81 होगा, ये 225 हो जाएगा और 15 का ये हो जाएगा। तो पाइथागोरस से 15 जाएगा, तो 12 और 9 हो गया है इसका, ठीक है। तो एरिया के हिसाब से एरिया और उसके हिसाब से अपन ने इसको तोड़ लिया है, ठीक है। 12 और 9 हो गया, 12 और 9, और तो ये भी 12, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो 12 है और 12 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 18
ठीक है, 42 समथिंग हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 12, 24 और 18, ठीक है, तो 42 इंटू 5 करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा अपना 210 रुपये, ठीक है। इंजीनियरिंग शब्द के अक्षरों से कितनी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं इंजीनियरिंग शब्द से, तो इंजीनियरिंग शब्द में कितने हैं 11 है, ठीक है। तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन, और इसमें कितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं, ई हो रहे हैं 3 बार, तो ई हो रहे हैं रिपीट, ठीक है। और उसके बाद में 3 बार एन हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में 2 बार जी हो रहे हैं, ठीक है, और 2 बार आई हो रहे हैं। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 27,200, ठीक है। सॉल्व करने पर 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों फलकों पर संख्या का योग 4 या 6 आए, ठीक है। तो 2 पासों को फेंक रहे हैं, 2 पासों को फेंकने पे अपने क्या बनते हैं, सैंपल कितने बनेंगे, 6 की पावर 2 बराबर 36, तो ये बन गया, ठीक है, 36 सैंपल बनेंगे। तो 2 पासों को एक साथ फेंको या फिर एक पासे को 2 बार फेंको तो ये जाएगा, तो 36 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में कितनी 4 जिन पे संख्याओं का योग 4 और 6 हो, 4 और 6 हो, तो ऐसी अपन संख्या देखते हैं 4 4। तो फर्स्ट वाली लाइन में चलते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट एंड 3 हो जाएगा, 4 और 6 से डिवाइड हो, तो फर्स्ट एंड 3, तो ये 4 से डिवाइड है। और उसके बाद में फर्स्ट एंड 5, ठीक है, तो यहाँ तो 2 मिल गए, फर्स्ट एंड 3 एंड फर्स्ट एंड 5। सेकंड वाले में चलते हैं, सेकंड एंड, हाँ सेकंड हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा 2 4 और 2 6, ये कैसे हो जाएंगे 4 और 6 से, ठीक है, ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 6 से हो जाएगा, ये 4 से हो जाएगा। फिर 3 का देखते हैं, 3 और 3 1 हो जाएगा, और 3 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 4 नहीं होगा, 3 5 हो जाएगा, ठीक है, और 3 6 नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 और 3 और 3 6 हो गए, 6 और 2 8 हो गए, 8 तो ये हो गए। उसके बाद में अपन देखते हैं और 4 1 नहीं होगा, 4 2 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 4 3 नहीं होगा, 4 4 हो जाएगा, 4 5 4 6 नहीं होगा, ठीक है। तो इतना ही होगा। 5 का देख लेते हैं, 5 1 हो जाएगा, 5 2 नहीं होगा, 5 3 हो जाएगा, 5 4 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा। 6 देख लेते हैं, 6, तो 6 में कौन सा 6 1 नहीं होगा, 6 2 हो जाएगा, और 6 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, तो 2 4 6, तो 6 ये हो गए और 8 हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 14 अपन 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/18, ठीक है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक बॉक्स में 3 सफ़ेद गेंदे, 2 सफ़ेद 3 काली व 4 लाल गेंदे हैं, इनमें से 3 गेंदे कितनी तरीके से निकाली जा सकती हैं, कम से कम एक काली अवश्य है, ठीक है। एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल, तो इसका ये है कि एक बॉक्स ले लिया अपन ने, तो 2 तो इसमें वाइट हैं, 3 ब्लैक हैं और 4 रेड हैं, ठीक है। तो अपने को कम से कम एक काली निकालनी है, ठीक है, कम से कम एक काली निकालनी है, तो निकालो भाई, कम से कम एक काली निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे कि कम से कम एक काली कितनी है, 3 काली हैं, तो 3C1 इंटू टोटल, फिर वो 2 and 4 6C2, ठीक है, प्लस 3C2 इंटू 6C1 प्लस 3C3 इंटू 6C0, ये होगा। एटलीस्ट 1 का मीन्स है कम से कम एक काली का है कि कम से कम एक तो काली निकलनी चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी निकल सकते। तो मैक्सिमम काली कितनी है, 3 है, तो इसका ये अगर हम करके देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 इज द राइट आंसर, ठीक है। यदि बहुलक और माध्य के मान क्रमशः 30 और ये हैं तो माध्यमिक का ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्यमिक का ज्ञात करनी है अपने को, बहुलक और इतना, ठीक है। तो मोड फॉर्मूला होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। मोड बराबर 3 मीडियन, ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मोड। तो इनको अगर हम सेट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो सेट करने के बाद 32 इज द राइट आंसर। अब फिर से ज्योग्राफी आ गई है। निम्नलिखित रामसर आर्द्रभूमि, रामसर साइट देखना अपने को, ठीक है, कौन से स्टेट से वो रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि, ठीक है, सुचिंद्रम थेरूर की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे हो सकती है, तो थेरूर और इनसे रिलेटेड एक ही है, तो जम्मू, कौन से, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। सालबुक आर्द्रभूमि, सालबुक कहाँ पे, सालबुक, बुलग्यार और गुलमर्ग ऐसी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर पाई जाते हैं, तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, थेरूर वाले का तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तो डी में तो थर्ड हो गया, डी में थर्ड, तो ये आंसर तो गलत हो गया, डी में थर्ड, और फर्स्ट में फोर, डी में थर्ड, फर्स्ट में फोर, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि पाला कहाँ पे, मिजोरम में पाई जाती है, पाला आदमी मिजोरम में और शांत मध्य प्रदेश में, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका थर्ड इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से असममित युग्म का चयन करना है अपने को, ठीक है। मिसमैच पेयर देखना है, मिसमैच पेयर कौन सा है,
और सबसे ऊंची चोटी गुजरात की सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ है। उड़ीसा की देवमाली उड़ीसा में आती है। पश्चिम बंगाल ये कोहरो करो, ये पश्चिम बंगाल की हाईएस्ट पीक नहीं है। और कर्नाटक की मुल्यानागिरी है, ठीक है। तो ये इसमें थर्ड इज द राइट आंसर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना अपने को, ठीक है। तो इसमें है कि इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लगभग 1500 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो ये सही है आंसर। ये 5 राज्यों से होकर गुजरेगा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। ये विश्व बैंक इस कॉरिडोर को फंडिंग है, तो इसकी फंडिंग एजेंसी विश्व बैंक नहीं, इसकी है जीका, ठीक है। जापान इसको फंड कर रहा है, ठीक है। तो जापान फंड है, तो इसका राइट आंसर ए एंड बी का राइट आंसर। नदियों के बारे में और उनकी जो कि ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियाँ, उनके बारे में देखना अपन, तो देखते हैं अपन। तो ये इंद्रावती है, ये किसकी है? इंद्रावती हो जाएगी गोदावरी की। बी में थर्ड हो जाएगा, बी में थर्ड, तो ये नहीं, तो ए और थर्ड में से कोई आंसर होगा, ठीक है। और कृष्णा की हो जाएगी मूसी, सी में सेकंड, ठीक है, सी में सेकंड हो जाएगा। और कावेरी, तो गोदावरी, इंद्रावती गोदावरी की, कृष्णा की मूसी हो जाएगी, कावेरी की नायल हो जाएगी, कावेरी की नायल, और तापी की गिरना हो जाएगी, ठीक है। तो ए में तो फोर्थ हो जाएगा, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऐसा हमें तो यूं का चयन करना है, ठीक है। मैग्नीज सुंदरगढ़ में खूब पाया जाता है, सुंदरगढ़ उड़ीसा में है, ठीक है, सुंदरगढ़। स्टील दुर्गापुर स्टील के लिए फेमस है, ठीक है। और उसके बाद लोहा रत्नागिरी में मिलता है खूब। कोबाल्ट त्वेंगसांग है, कोबाल्ट का त्वेंगसांग। तो इसमें सही कोड अपने को देखना, असुमिलित इसमें नहीं, कोई भी असुमिलित नहीं है, ठीक है। मोक्ष की अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर अपने को देखना है। मोक्ष की अवधारणा, तो इसमें कि उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा का उल्लेख मिलता है। तो उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। जैन धर्म में निर्माण किया गया है कि बौद्ध धर्म से, और जैन धर्म में इसको कैवल्य बोला गया है, ठीक है, ठीक है। और ऋग्वेद में मोक्ष की प्राप्ति के मार्गों का उल्लेख मिलता है। तो अगर उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिल रही है, तो ऋग्वेद में कहाँ से मिलेगी? ऋग्वेद तो उपनिषदों से पहले बन चुके हैं। तो इसमें असत्य पूछा, असत्य हो जाएगा, बी एंड सी था असत्य आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैन धर्म से संबंधित नहीं है? जैन धर्म किसको मानते हैं? जैन धर्म मानते हैं कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को नहीं मानते हैं ये, ठीक है। ये अनिश्वरवादी हैं, ठीक है। ये जैन धर्म अनिश्वरवादी है कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो इसका फर्स्ट इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग में कौन कौन से हैं? और असम्मिलित युग में कौन